लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ उनकी चिंता थी कि उद्योगपतियों को भी करना है और हमें किसानों को भी करना है। किसानों का सम्मान और किसानों की जो देनदारी है, किसानों का जो मूल्य है उपार्जन का, वो उन्हें पूरा मिलना चाहिए, उनके मन में था। साथियों, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस बार का उपार्जन पहले सहकारिता भी करता था विभाग और नागरिक आपूर्ति करता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बार कहा कि दोनों खरीदी नागरिक आपूर्ति विभाग करेगा। तो मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं, चूंकि गर्मियों का समय रहता है, गर्मियों के समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी प्रकार की परेशानी किसानों को नहीं आना चाहिए। बैठने की व्यवस्था पर्याप्त करो, पीने के पानी की व्यवस्था पर्याप्त करो, छाया की व्यवस्था पर्याप्त करो। ये सारी व्यवस्थाएं आपको गेहूं खरीद जब बेचने आप आएंगे उपार्जन के समय आपको केंद्रों पर मिलेगी। ये हम सबकी जवाबदारी है। साथियों, 15 मार्च से 5 मई तक खरीदी होगी। इसके बाद अगर लगता है मुख्यमंत्री जी को समय आगे पीछे करना तो करेंगे। हम सब लोग, सारे किसान लोग यहाँ आज बड़े मन और उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने आए हैं, आभार व्यक्त करने आए हैं। तो मैं भी एक किसान हूँ। हम सब एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी। अब इतने ही आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री ऐदल सिंह कंषाना जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा और किसानों ही नहीं सर्वहारा वर्ग के मसीहा परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी और देश की सरकार बनी। मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीट आई। परम आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री आदरणीय सारंग जी, हमारे मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, हमारे मध्य प्रदेश की मंत्री आदरणीय बहन कृष्णा गौर जी, मंच पर विराजमान हमारे भोपाल से लोकप्रिय विधायक आदरणीय शर्मा जी, हमारे दूसरे आदरणीय विधायक, और मंच पर विराजमान हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय हमारे दर्शन सिंह जी, और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, और मध्य प्रदेश से किसानों की रीढ़ की हड्डी पधारे हुए सभी मेरे किसान भाइयों, आज इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी गोविंद भाई ने कहा कि अभी 4 दिन पहले इन्वेस्टर मीट हुई तो लोगों में कुछ चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी तो उद्योगपतियों की ज्यादा सुन रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आया। 2 दिन बाद आज चाहे वो धान का बोनस हो, चाहे 2600 रुपए खरीदी का हो गेहूं का, और भी किसानों के हित में जो लाभकारी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए, आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के किसान कोने कोने से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करने के लिए आए और आज उन्होंने बता दिया कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। आज के इस अवसर पर
जब यहाँ किसानों की सभा हो रही है तो कितना सुखद संयोग है। किसान इधर और किसान के बेटे आपकी सरकार में आपका साथ दे रहे हैं। यह आशीर्वाद भगवान बलराम का है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। किसान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी, जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के आधार पर। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच माननीय वीडी शर्मा जी भी बैठे हैं, माननीय गोविंद सिंह जी भी बैठे हैं, माननीय मंत्री केदल सिंह कंसाना, माननीय बहन कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, और ये किसान मोर्चे का सांसद का चुना जाना, इसका मतलब किसानों के लिए ये जो पूरी पार्टी का प्रेम है, ये उसका निचोड़ है। हमको क्या मालूम कि सांसद बनना हो तो किसान मोर्चा का अध्यक्ष बन जाओ। ये जो किसान मोर्चा का अपना महत्व है, केवल किसान किसान किसान, ये यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी का पूरा दर्शन है। मुझे मालूम है इनका नाम ही दर्शन चौधरी है, तो चौधरी तो हम सब अपने अपने गांव घर के हो सकते हैं, लेकिन इस दर्शन से सुदर्शन दिखाते हैं। भगवान कृष्ण का सुदर्शन, परमात्मा की दया से जोरदार बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारे बीच माननीय नगर पालिका अध्यक्ष सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक जी शिवनी मालवा, माननीय सारे के सारे पदाधिकारीगण और आप सबका कितना सुखद समय है और स्वर्णिम समय चल रहा है। हमारे बीच ये पूरे केवल किसान अन्नदाता नहीं है, सच्चे अर्थों में हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन माँ बाप को घर में देखा है। लेकिन माँ बाप भी क्या करे, अगर हाथ में अन्न का निवाला नहीं हो तो वो भी अधूरा। ही अन्नदाता जीवन दाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धरती में हमारे को ये हल दे रहे हैं, और ये हल का मतलब क्या है? ये सारी जीवन की समस्याओं का हल है। ये हल जीवन दाता है। ये सौभाग्य हमारा है। दुनिया में कोई किसी उपकरण को हल करके नहीं बुलाते। माँ आपके पास आती है और माँ आपको भोजन कराती, लेकिन भोजन के माध्यम से ये समस्या का हल कराते हैं, और समस्या का हल कराते हुए आपकी लंबी आयु के लिए जीवन में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज के इस दौर में जब नया समय आ रहा है, इस नए समय के माध्यम से हम सब अपने आप को यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, क्योंकि जो बात मेरे पहले यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कही और कई मित्रों ने कही कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री बोलने खड़े होते हैं तो सच्चे अर्थों में उनकी अपनी भाव भंगिमा, उनकी भाषा, उनका अंदर का आत्मा का स्नेह अगर किसी बात को सबसे ज्यादा रेखांकित करता है तो उससे पूरा भारत, और भारत तो क्या अब तो पूरा विश्व श्रद्धा से उनकी तरफ देखता है। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री, जिनके रोम रोम से भारतीयता टपकती है, जिनकी भावनाओं का प्रकटीकरण, इनके पहले कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए होंगे, लेकिन हमें गर्व है ये दो प्रधानमंत्री खास करके, एक यशस्वी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनने ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से विकास का नया दरवाजा दिखाया कि गांव के अंदर सड़कों की जरूरत होती है। अटल जी की सपना था। दुर्भाग्य के साथ आज मैं दलों की बात नहीं करूंगा, लेकिन बात निकली तो इसकी जवाबदारी भी होगी। मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह जी स्वयं और बाकी लोग जब ये बेशर्मी से बोलते थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है,
गांव में डामर की सड़क की क्या जरूरत है? गांव में तो बैलगाड़ी चलती, उनको बैलगाड़ी लेके देना चाहिए। अरे भाई, तुमने गांव नहीं देखा, गाय के घर नहीं देखे, गौशाला नहीं देखी, गांव का वातावरण नहीं देखा। अरे हमारे पूज्य बापू कहते थे, अगर भारत को देखना है, भारत को समझना है, तो गांव को समझना पड़ेगा। गांव को, ये महात्मा गांधी का भाव था। सच्चे अर्थों में पूरा भारत अगर विराजमान कहीं है, जैसे हनुमान जी के शरीर के अंदर ही श्री राम विराजे हैं, ऐसे भारत को दुनिया देखे तो भारत के गांव को देख ले, अपने आप भारत समझ में आ जाता है। इसलिए विकास की अगर बात होगी, भारत की अगर साख बनाना होगी, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा, तो निश्चित रूप से किसानों के माध्यम से हमारे अपने एक एक गांव के किसान का जीवन सुखी समृद्ध बनाना होगा। उसी से हमारे भारत का विकास का मार्ग जाता है। और इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब शासन की सत्ता के सूत्र हाथ में लिए, तो उनने इस दर्द को सहा है। हमें इस बात की खुशी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर देश में राज कर रहे हैं, तो उनने हर पल हर समय अपने दुख के दिन को भी याद करा है, अपने गरीबी के काल को याद किया है। इसलिए एक एक कष्ट उनको मालूम है कि गांव के अंदर गरीबी का क्या परिणाम आता है, और गरीब क्या गांव क्या शहर। इसलिए चार जाति की भी बात करते हैं, तो किसान, गरीब, महिला, युवा। अब आप बताओ, अगर तीनों को, चारों को मिला दें, मैं तो एक बात जानता हूं, जैसे मंदिर के अंदर भगवान का भवन बहुत बड़ा हो सकता है, मंदिर के अंदर शिखर भी लगा हो सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रतिमा नहीं है, तो मंदिर मंदिर नहीं, वो केवल एक बना हुआ भवन हो जाता है। ऐसे सच्चे अर्थों में वो भवन में बैठी हुई प्रतिमा, ये हमारे अन्नदाता किसानों की प्रतिमा होती है। इसका आनंद हम अपने आप में समझते हैं। इसलिए जब किसान की बात करते हैं, कितना अनुशासित देश है, पूरे दुनिया के अंदर 145 करोड़ का देश, लेकिन गांव के अंदर हमारे अपने किसान, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो उनको आजादी के समय मिल जाना चाहिए था, ये देने के लिए भी 55 साल लगे इस बात के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़क दी। अब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, सबके साथ भाजपा की सरकार आई, तो मध्य प्रदेश का नक्शा बदला। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है, ये भाजपा का दृष्टिकोण है। कहा एक तरफ हेदल सिंह जी ने कहा कि 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी। अरे सिंचाई करो भी कैसे? बिजली नहीं, बिजली का तार पकड़ के बताते थे करंट नहीं आ रहा है, लोग तार पकड़ लेते थे क्योंकि बिजली में करंट ही नहीं था, केवल तार लगे थे, सड़क का ठिकाना ही नहीं था, आ जाए कैसे। लेकिन ना सड़क ना बिजली, पानी का तो सवाल ही नहीं। मैं उज्जैन से आता हूं, बड़ा दुख होता है। 1977 में योजना बन गई थी नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से, पूरे प्रदेश में किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ नगरों में पीने का पानी दे सकते हैं, खेतों में पानी दे सकते हैं, उद्योग में जल दे सकते हैं। इसलिए नर्मदा जी के माध्यम से ये बड़ा प्रोजेक्ट बना था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हम अपनी जब उज्जैन में बात करते थे, सिमस्त अच्छा करना है, नर्मदा जी का पानी दे दो, छिपरा जी में पानी नहीं रहता है। तो इसमें बड़ी बेशर्मी से विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इस बात को कोट किया। जब हम नर्मदा छिपरा लिंक लाइन लाए थे, तो इनने विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था, असंभव, आ ही नहीं सकती है, नर्मदा जी नीची है,
क्षिप्रा जी ऊंची है, ये हो नहीं सकता है। अब कौन इनको बताए? अरे भाई नीची ऊंची गई, बिजली का बटन दबाओ, अपने आप हमारी जल की धारा आ जाती है। ये तुमको समझ नहीं है क्या? अब ये आज भी दिग्विजय सिंह भी है सामने, और वही मालवा है, वही निमाड़ है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आए, क्योंकि इनको इससे मतलब ही नहीं। किसान की जिंदगी बदले कोई मतलब नहीं, लोगों खुशहाल हो कोई मतलब नहीं। अब कितना अच्छा लगता हमको जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये बुंदेलखंड, माननीय सांसद जी वहां से हैं, ये 20 साल पहले कल्पना की। अरे एक नदी भरी हुई बाढ़ जा रही और दूसरी नदी खाली है, सूखा पड़ा हुआ है। अरे एक नहर जोड़ दो, अपने आप इसका पानी उसमें चला जाए, ये भी भरी हुई रहे, वो भी भरी रहे। और नदी थोड़ी भरती हो तो जिंदगी भरती है, किसानों की जिंदगी बदलती, पूरा क्षेत्र बदल जाता। इसमें क्या बड़ी बात? 220 किलोमीटर की केवल एक नहर बनाना थी, केनाल बनाना थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा असंभव, नदी से नदी जोड़ो तो प्रकृति बिगड़ जाएगी। अरे वाह रे वाह भैया, तुम्हारी भारी प्रकृति है, तुम्हारी बुद्धि कहां गई? क्यों? और नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव। जब हम करने गए तो उसमें अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वो पर्यावरण के लिए एनजीटी चले गए। लगातार 20 साल बिगाड़ दिए, हमारी 2 पीढ़ी बिगड़ गई, 2 पीढ़ी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी सरकार बनी, हमने सारे कोर्ट के फैसले भी जीते और 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी का भूमि पूजन किया है पूरे किसानों के लिए। पूरा हमारा बुंदेलखंड, क्या पन्ना, क्या दमोह, क्या सागर, क्या हमारा यहीं से चालू होगा रायसेन, विदिशा, क्योंकि बेतवा यहां से निकल रही 13 जिलों में। और केवल ये नहीं, चंबल से कौन कौन आया? हाथ खड़े करो। चंबल से आप बताओ, आप गुना की तरफ से लगा के हमारे पूरे मालवा, चंबल का हिस्सा और मालवा का हिस्सा, 13 जिले, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से यहां भी जिंदगी बदलने वाली। मजबूरी में वहां के लोग पलायन करते थे, और लोग तकलीफ आए, परेशानी आए तो कभी कभी बंदूक भी उठा लेते थे। क्या करें? भूखे भजन न होए गोपाला, ये तो जिंदगी का सवाल है। बाल बच्चे भूखे देखे तो परमात्मा जो करे वो होगा, लेकिन ये परिस्थिति सरकार को सुधारना चाहिए थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 लाख करोड़ केन बेतवा का और 70,000 करोड़ का बड़ी धनराशि राजस्थान, मध्य प्रदेश को मिलाकर के श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, जोरदार अभिनंदन करो। ये सब क्षेत्र में जाल जाने वाला है। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस पत्थर की कहानी सुनी है। पारस लोहे को छुए तो लोहा सोना हो जाता है। ये हो ही नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन ये मेहनतकश किसानों को मालूम है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोना हो जाती है। इस बात में कोई शंका नहीं। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? इसलिए इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा ना केवल नर्मदा वाला बेल्ट, आप तो भाग्यशाली हो, अधिकतर भोपाल में भी नर्मदा का पानी आ रहा है, लेकिन अब ये इधर का पूरा हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, राजस्थान से लगा के उत्तर प्रदेश का एक एक गांव, एक एक खेत, आप किसान मोर्चे के माध्यम से, किसान संघ के माध्यम से बता देना, कोई खेत खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसी के आगे अब हमारा निमाड़ का बेल्ट के बाद थोड़ा सा एक खंडवा, बुरहानपुर, ताप्ती मैया वाला बेल्ट, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तीसरी नदी जोड़ो अभियान बहुत जल्दी हम वहां भी करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने उस क्षेत्र के किसानों के लिए। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए
बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है। अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना, या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना है, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा कर दे। हमारे सारे किसानों का भला करना है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फिल्म है। अभी बात की ओर बताता हूं। ताली बज रही कम, तो फिर बोलूं कि नहीं बोलूं? हमारा सबका प्रयास है। अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और उतना ही नहीं, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि हमको रात को बिजली की जो झंझट होती वो तो गई, दिन में भी आपकी बिजली आपको मिलेगी। लेकिन उससे आगे भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने खेत में पानी फैला लो, जितना फसल करना कर लो, लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्यनारायण के माध्यम से अगर बिजली आपको उपलब्ध होगी तो बिजली आपसे भी खरीद के आपको नगद पैसे देने का काम भी चालू करेंगे। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रबंधन करेंगे। धीरे धीरे करके ना आपके अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट आए, बल्कि अब इसका परिणाम क्या आएगा? रात को पानी पिलाने से छुट्टी, रात को ठंड में बरसात में हम कितने कष्ट उठाते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए झंझट करना पड़ती, वो भी खत्म। बल्कि आपने सोलर पंप लगाया और सोलर पंप के माध्यम से स्थायी कनेक्शन आपको मिलेगा। एक एक करके अभी हमने 1.5 लाख तो भी, यद्यपि अभी भी 15 से 20% देश का कपास अपने यहाँ उगता है, लेकिन ये कपास के माध्यम से भी क्रांति आने वाली है। हमारे कपास से हमारा धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा। किसान आदमी अपनी फसल भी उगाए और परिवार वालों को टेक्सटाइल में काम दिला दे। और इस आधार पर एक एक व्यक्ति के घर में आय बढ़ाने के लिए सरकार एक लेबर जो वहां टेक्सटाइल यूनिट में जाएगा उसको 5,000 रुपया अपनी तरफ से आपकी भाषा में बोनस देगा। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से हो रहा है। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए सरकार ने अपना पूरा अपने मन का भाव बता दिया कि हमारा प्रयास है, हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए। इसलिए केवल ये उद्योग धंधे नहीं, हमने वर्षों से जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो गोकुल। तो आज जैसा गेहूं पे, धान पे ये प्रोत्साहन आपको दे रहे हैं, उसी प्रकार दूध खरीदने के लिए भी बोनस की राशि देने की घोषणा करेंगे। बोनस देने की अपने घर में पहले तो वर्षों से यही होता आया था, खेती किसानी भी करो और दूध का रोज का नगद आय का सिस्टम बनता था। बनता कि नहीं बनता था? अब ये अलग बात है। मैं सरकार के नाते से देखता हूं तो मुझे आज भी आश्चर्य लगता है। हमारे में से तो सब जानते हैं कि घर में गाय का दूध भी होता है और भैंस का भी होता है। ये दुग्ध संघ वाले पता नहीं क्या होता है, वो दूध पतला करके गाय का दूध करके बिकवाते थे। अरे गाय का दूध का फेट अलग, भैंस के दूध का फेट अलग। अब इसको आप सरकार इस भाव को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? शुद्ध रूप से दूध को प्रोत्साहन, गाय का दूध तो पतला होता है, उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। भैंस वाले तो वैसे ही अच्छी लेते हैं, होता कि नहीं होता है?
तो हमारे द्वारा जिसमें 33 देवी देवता वास है और जिनके घर में गाय का कुल और जो अपने गोपाल के रूप में जाने जाते, हमने प्रयास किया है कि ये गोपाल कृष्ण के देश के अंदर अब अपने आने वाले समय में अभी दूध उत्पादन केवल 9% है, इसको बढ़ा के 20% तक करने वाले हैं, 20% तक। और जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा, गाय पालने के लिए उसको भी अनुदान दिया जाएगा गौ माता को पालने के लिए, और उसमें भी 10 पालो, 20 पालो, 50 पालो, 100, 200, 500 जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए अनुदान दे रहे हैं, उसी प्रकार से गांव-गांव में दूध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन लगातार जारी कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, अभी हमारे जो अपने शहरों के अंदर खेतों में नुकसान को लेकर के आशंका रहती है। ये बात सही है कि जब खेती का रकबा बढ़ा, सिंचाई बढ़ी, तो अब हमारे यहाँ यंत्रों के माध्यम से जानवरों को भी कमी पड़ गई। तो जो हम पहले बैलगाय के माध्यम से काम चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्थान कम पड़ा, तो जो लावारिस, अपाहिज ऐसी बूढ़ी गाय माता ये पूरे प्रदेश के अंदर और किसानों के लिए भी समस्या बन के खड़ी हुई। तो हमने कहा चिंता मत करो, बड़ी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशाला रखेंगे अपने भोपाल सहित सारे महानगरों में, और आपके आसपास में भी जहां कोई गौशाला चला रहा है उसको 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय 40 रुपया रोज गाय माता का देकर के उन गाय माता के लिए गौशाला को भी सक्षम बनाएंगे, ताकि गाय माता के माध्यम से, गाय माता किसी की समस्या नहीं है, वो तो परमात्मा की दया है। हमारी माँ ने हमको दूध पिला के बड़ा किया है, हमारी माँ का स्नेह हमको मिलता है, लेकिन विश्व में एकमात्र गाय माता है जो अपने बच्चों को भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी दूध उपलब्ध कराती है। ये गौ माता का हजारों साल का अपना मानव का जब से जन्म हुआ तब से प्रकृति ने ये परमात्मा के बीच दोनों का संबंध बनाया है। इसलिए आने वाले समय में हमारे अपने जिले जिले के अंदर भी अलग अलग प्रकार से, खास करके जैसे इन्वेस्टर में कही हमने, आने वाले समय में कृषि के अंदर उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत कृषि बीज और उन्नत अवस्था से कृषि के अंदर लाभ के जो जो कारण होंगे, इसके मेले भी लगाए जाएंगे अपने पूरे प्रदेश के अंदर, ताकि बड़े पैमाने पर आज के दौर के अंदर कौन कौन से इस समय में आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ अगर सोयाबीन लगाएं तो सोयाबीन 1 बीघा में कितनी लगती भैया, अंदाज बताओ कितनी लगती है? कितनी? अरे भैया 1 एकड़ में कितनी क्विंटल होती है? 5 कुंटल, 7 कुंटल, अच्छा किसान तो 8 कुंटल, इससे आगे तो नहीं है ना। अरे भैया ये ब्राजील, इजराइल, इनके बीज ला के लगाओ तो 25 से 30 कुंटल होती है। ये अपना वर्तमान का समय चल रहा है, तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं करेंगे। और उनके यहाँ सिंचाई देखो, उनके यहाँ 7 इंची बारिश होती है और अपने यहाँ 30 इंची से ऊपर होती है, बारिश भी ज्यादा हो रही, लेकिन मेहनत इतनी करके भी हमारी जिंदगी इतनी कठिनाई में क्यों होना चाहिए। हमको भी अगर 20-25 कुंटल मिलेगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लगातार जोरदार ताली बजाए, ये लगातार अभियान चला जाए, ऐसे अच्छे अच्छे बीजों को ला करके हर एक की खेती अच्छी से अच्छी हो जाए, हर एक किसान की जिंदगी अच्छी हो जाए। इस अभियान चलाने के लिए आज हमने आपको, मेरे घर में तो नहीं, आप ही का घर है, आपके सबके माध्यम से सरकार बनी है और किसानों की सरकार है, इसलिए आज आपने ये जो आभार का पूरा कार्यक्रम बनाया, मैं आपका आभार मानता हूं। आपका प्रेम ये जीवन भर बना रहे। तो अपने अपने स्थान पर अच्छे ढंग से खेती करने के लिए हम लगातार ऐसे सभी मामलों में एक साथ जुटते रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबसे निवेदन करते हुए इस कार्यक्रम में मेरे भाषण के बाद भी अपने इस घर में भोजन करके जरूर जाना, ये निवेदन आपसे करता हूं। और आपका प्रेम इसने जीवन भर बना रहे, ये संकल्प के साथ अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो अपने भविष्य में बच्चे बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए
खेती की अवस्था अच्छी करने के लिए नवीन तकनीक भी अपनाएंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ भी लेंगे और भविष्य में अपनी खेती को और अच्छी से अच्छी करते जाएंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भगवान बलराम की, अन्नदाता किसानों की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं प्रदेश कार्यालय प्रभारी किसान मोर्चा श्री प्रयागराज रघुवंशी जी। बोलो भारत माता की। आज समस्त किसान भाई इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय गोविंद सिंह जी राजपूत मंत्री, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय दीदी कृष्णा गौर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे किसान मोर्चे और सांसद नर्मदापुरम आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में सभी किसान भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की। बोलो भारत